इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जो कि हमने यहाँ गिवन में भी लिख दिया है कि इज़ अ पैरेललोग्राम, एंड ई एंड एफ ये जो दो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे क्या हैं, मिड पॉइंट्स। तो हमें प्रूव करना है कि ए एफ एंड ई सी, ये वाला ए एफ एंड ई सी ये आपकी बी डी डायगनल को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि तीन इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। तो एक तरीके से हम यही तो कहेंगे कि डी पी को पी क्यू और क्यू बी के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमारे पास ये तीन जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं हमारे पास, डी पी, पी क्यू एंड क्यू बी, इन्हें इक्वल प्रूफ करना है हमारे को, और हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्व। अब हमारे पास प्रूफ क्या है इस चीज़ के, तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। आपके पास ए बी एंड सी डी ये दोनों पैरेलल हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एफ सी भी पैरेलल होगा हमारे ए ई के? आपको पता है अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके किसी भी लाइन के कंपोनेंट को उठा लें तो वो भी क्या होते हैं, पैरेलल। एंड हमें एक और बात क्वेश्चन ने बताई हुई है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ए बी और सी डी इक्वल होंगे। एंड इफ एफ और ई ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो क्या अगर मैं ए बी का हाफ करूं और सी डी का भी हाफ करूं तो हमारे पास ए बी का हाफ करने पर क्या आ जाएगा, ए ई, एंड सी डी का हाफ करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सी। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल भी निकल गए। इसे मैंने फर्स्ट बोला और इसे मैंने बोला सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि ए ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसे हमने प्रूफ करा क्यों है, इसका मोटिव क्या है, तो आप एक बात समझें कि हमारे पास हमें इन लाइंस को जो इक्वल प्रूफ करना है। अब आप देखें तो क्या डी सी क्यू इस ट्राइंगल के अंदर अगर एफ पी और सी क्यू पैरेलल हों तो क्या मैं ये नहीं कर सकता कि P को मिड पॉइंट प्रूव कर दूं, तो DP और PQ इक्वल निकल जाएगा। और इसी तरीके से ट्राइंगल ABP के अंदर QE और AP अगर हमारे अगर PQ और QB अगर हमें मिड पॉइंट्स के हिसाब से प्रूफ करने हैं, इक्वल प्रूफ करना है, तो Q को मिड पॉइंट प्रूफ कर देना है हमें। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें हम करेंगे हमारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा सॉल्व। अब इसे करना कैसे है, सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल उठाने वाले हैं, इन ट्राइंगल डी क्यू सी। डी क्यू सी ट्राइंगल में हमें एक बात पता है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है, ये बात हमें क्वेश्चन ने गिवन दी थी। एंड अगर एफ मिड पॉइंट है एंड हमें ये भी पता है कि एफ पी जो है वो पैरेलल है हमारे क्यू सी के। अब ये बात हमें कैसे पता है, क्योंकि हमने अभी अभी प्रूफ करा है कि ए एफ जो है वो पैरेलल है सी ई के। तो जैसे अगर लाइन पैरेलल है तो उसके कोई भी कंपोनेंट भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि P जो है इज द मिड पॉइंट। तो P जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू डी। और इसमें रीजन क्या आ जाएगा आपके पास, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है, आई होप आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये प्रूफ भी करके बताया है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है। तो अगर हमारी P जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम है तो मैं ये कह सकता हूँ DP जो है वो इक्वल है PQ के, और इसे हमने बोल दिया इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास ट्राइंगल हमने उठाया इन ट्राइंगल APB। अब APB ट्राइंगल के अंदर E जो है वो आपका मिड पॉइंट है। अब अगर E हमारा मिड पॉइंट है तो हमें ये भी पता है कि EQ जो है वो पैरेलल है AP के। रीज़न फिर से आप वही लिखेंगे कि आप पहले ही AF और CE को इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। तो इन दो बातों से मैं ये कह सकता हूं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑन साइड, या Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BP। और अगर वो मिड पॉइंट है तो क्या PQ और QB हमारे इक्वल आ जाएंगे। ये हो गई फोर्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इन दो चीज़ों से मैं क्या कह सकता हूँ कि DP जो है वो PQ के इक्वल है और वो QB के इक्वल है।
तो ये तीनों जो पार्ट्स थे जो हमें प्रूव करने थे वो हमने प्रूव कर दिए, और इससे आपका क्या प्रूव हो जाता है कि ये जो दो हमारे AF और EC लाइन सेगमेंट थे ये ट्राइसेक्ट करते हैं हमारे BD को। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ABC हमारा एक राइट ट्राइंगल है जो कि C पर राइट एंगल बना रहा है, तो हमने C पर राइट एंगल बना दिया उसके लिए। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि M जो है हमारे पास वो एक मिड पॉइंट है AB हाइपोटेन्यूज का, और वो D पर जोड़ता है, AC पर आकर D पर वो लाइन टच करती है, और MD जो लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल है। ये हमें क्वेश्चन ने बातें गिवन दी हुई हैं, तो यही चीज़ें हमने क्वेश्चन में अपने आंसर में लिखी हैं कि ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल, M जो है वो एक मिड पॉइंट है, और MD जो है वो पैरेलल है BC के। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें प्रूव करनी है वो ये कि D जो है वो मिड पॉइंट है AC का। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास प्रूफ क्या है? सबसे पहले हमें पता है, क्वेश्चन ने हमें बातें गिवन दी हैं कि हमारा M जो है वो मिड पॉइंट है, M इज़ द मिड पॉइंट, ये बात हमें क्वेश्चन ने बताई है, ऑफ AB, एंड MD जो है वो पैरेलल है CB के। अब अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड रीज़न क्या हो जाएगा आपका? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस वाली थ्योरम की मदद से हमने फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमें क्या बोलता है कि आपको MD को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है AC के। तो लेट्स से अगर मुझे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे? तो क्योंकि मुझे पता है, एज वी नो, हमें ये बात मालूम है कि MD जो है वो पैरेलल है BC के, एंड अगर ऐसा है तो क्या एंगल ADM जो है वो एंगल ACM के इक्वल होगा 90 डिग्री। रीज़न, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से हमने ये वाली चीज़ भी प्रूव कर दी कि हमारा जो MD है वो परपेंडिकुलर है किसके? AC के। तो ये बात भी हमने प्रूफ कर दी है। नाउ अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर कि थर्ड पार्ट को कैसे प्रूफ करेंगे। अब थर्ड पार्ट का जो प्रूव हमें करना है वहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि CM, मतलब ये जो लाइन हमारे पास गिवन नहीं है तो पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, C से M को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो CM है आपके पास, इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये इक्वल है AM के, और ये दोनों AB के हाफ हैं। ये हमें चीज़ें प्रूफ करनी है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें कि क्या हमारे पास CM एंड AM ये दोनों दो ट्राइंगल के हिस्से हैं, एक ADM और एक हमारा CDM। तो अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो क्या हमारे CPCT से ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे? तो मैं क्या लिखूँगा? इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM कौन कौन सी चीज़ें हमें इक्वल पता है? सबसे पहले हमें पता है कि AD जो है वो इक्वल है CD के। रीज़न, D जो है वो मिड पॉइंट है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। नेक्स्ट चीज़, MD दोनों के अंदर क्या हो जाएगा आपका? कॉमन। और तीसरी चीज़, एंगल ADM इज़ इक्वल टू एंगल MDC। रीज़न क्या लिखेंगे आप? 90 डिग्री हैं बोथ। और अगर आपको आगे भी करके दिखाना है तो आप ये भी बता सकते हैं कि एंगल ADM प्लस एंगल MDC इज़ इक्वल टू 180 डिग्री था, क्योंकि लीनियर पेयर है ना हमारे पास। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री हमें पता है तो एंगल MDC भी आपका कितना निकल जाएगा? 90 डिग्री। तो ये भी आप एक्स्ट्रा करके दिखा सकते हैं, नहीं तो आप 90 डिग्री लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो इससे हमारे दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। एंड अगर दोनों के दोनों हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या CPCT से मैं ये कह सकता हूँ कि AM जो है वो CM के इक्वल होगा। रीज़न, CPCT। अब इतना तो प्रूव हमने कर दिया, अब हमें ये भी तो प्रूफ करना है कि दोनों हाफ AB के बराबर हैं। तो हमें एक बात पता है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ
तो हमें एक बात पता है कि आपका m जो है वो मिड पॉइंट है, m इज़ द मिड पॉइंट। तो हमें एक चीज़ पता है कि am जो है वो आपका हाफ AB के बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट है m तो हाफ हाफ में बटा हुआ है, तो am जो है हाफ AB के बराबर है। और अभी अभी हमने प्रूव करा है कि am cm के भी बराबर है। तो इन दोनों से क्या अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड कहूँ, तो क्या मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये बात कह सकता हूँ कि am जो है वो cm के तो बराबर है ही है, और वो दोनों हाफ AB के भी बराबर हैं। तो क्या हमारी ये वाली बात भी प्रूव हो जाती है जो हमें क्वेश्चन ने थर्ड पार्ट में प्रूव करने को बोली थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जाकर हमारा चैप्टर 8 ख़त्म हो जाता है, पूरा सॉल्व करवा दिया हमने एक एक क्वेश्चन। मिड पॉइंट थ्योरम भी हमने प्रूव करी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी हमने प्रूव करी हैं, सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।